Hi all, this lecture is for class 4th, हेल्थ एंड हाइजीन। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जुलाई में टेस्ट है और टेस्ट के लिए आपको 2 चैप्टर पे फोकस करना है। फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग बींग्स, जिसका ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर सब आपको शेयर किया हुआ है। अगेन मैं आपको बोलूँ कि अगर इफ़ यू आर हैविंग डाउट यू कैन कॉल मी। सेकेंड चैप्टर है आपका फूड। तो ये 2 चैप्टर आपको जुलाई के इसमें टेस्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव द चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये आपके डेली रूटीन से रिलेटेड है, जो आपको डे टू डे लाइफ में करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ एंड हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? अगर आप स्वस्थ हो तो खुश हो, इसलिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब हेल्थ के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स अभी स्टडी कर लिए। जैसे फूड में हमने स्टडी किया था कि वी हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर डाइट, वी हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर मिनरल्स, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इन ऑल द लेक्चर्स आई यूज टू डिस्कस द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, सो दैट आपको क्या है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे है और कैसे है। तो यू नीड द राइट काइंड ऑफ फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर गुड हेल्थ। अब हमको गुड हेल्थ के लिए क्या चाहिए? राइट काइंड ऑफ फूड, यानी हमको क्या खाना चाहिए विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। रात का बना हुआ खाना सुबह नहीं खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं चाहिए, खाना रखा हुआ है उसको मक्खी बैठ गई, ऐसा ओपन खाना नहीं खाना चाहिए। ये जो हॉकर्स होते हैं रोड के किनारे, उनके पास खाना नहीं खाना चाहिए विच इज़ हाइजेनिक फॉर हेल्थ। और पानी हमको साफ पीना चाहिए विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। अगर हम क्लीन वाटर पीते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। यू ऑल्सो नीड टू स्लीप, रिलैक्स एंड लॉक आफ्टर योर बॉडी। अब क्या करना है? यू ऑल्सो नीड टू स्लीप, यानी हमको प्रॉपर स्लीप होना है। हमको 6 to 7 आवर्स का स्लीपिंग होना चाहिए। लेट नाइट नहीं सोना चाहिए, ठीक है, और रिलैक्स रहना चाहिए। एंड अब जैसे खेल रहे हैं तो खेलते ही जा रहे हैं, खेलते ही जा, पूरा दिन खेलने से थकान हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? हमको एक बैलेंस रूटीन बनाना है। जैसे हम बैलेंस डाइट की बात करते थे, वैसे ही हमको एक बैलेंस रूटीन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, जिसके अंदर हमको कितने आवर्स स्लीप करने हैं, कितने आवर्स स्टडी करना है, ठीक है। मैक्सिमम आवर हमको स्टडी करना है, 6 to 7 आवर्स स्लीप करना है, 6 to 7 आवर्स हमको स्टडी करना है। बाकी के टाइम में 1 आवर या 2 आवर्स हमको खेलना है, फिर थोड़ा सा हमको इंजॉय करना है, ठीक है। तो अब देखो टीथ एंड गम्स। अभी हम हेल्थ को कैसे ठीक रखेंगे? तो सबसे पहले आता है टीथ एंड गम्स, दांत और दांत के मसूड़े। अब आपको क्या है, दांत और दांत के मसूड़े के बारे में हमको स्टडी करना है। यहाँ देखो, टू हैव हेल्दी टीथ एंड गम यू मस्ट ब्रश ट्वाइस ए डे। सबसे पहले क्या है कि हमको पूरे दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। यू मस्ट ब्रश ट्वाइस ए डे। यू मस्ट ऑल्सो रिंस योर माउथ एवरी टाइम यू ईट। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमको क्या करना चाहिए? हमको माउथ अच्छे से साफ़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी में खाना खा के पानी पी लिए और दौड़ लगाने चले गए, खेलने चले गए, तो क्या होगा? वो जो मसूड़े में खाने का गंदगी है, उससे हमको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहला हमको नियम बनाना है कि हमको हमारे दांत और मसूड़ों की सफाई रखनी है। तो दांत की सफाई रखने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू ब्रश आवर टीथ 2 टाइम। यू मस्ट ऑल्सो रिंस आवर माउथ, यानी हमको कुल्ला करना है, यानी मुंह में पानी डाल के पूरा उसको रिंच करना है। जैसे हम लोग बोतल में पानी डाल के कैसे ऐसे हिलाते हैं, वैसे ही मुंह में पानी डाल के उसको रिंच करना है और फिर पानी को फेंकना है। दिस वेस्ट वाटर अवे द फूड दैट स्टिक्स टू द टीथ एंड गम। अब जो हमारे दांतों में मसूड़ों में कुछ गंदगी लगी होती है, वो गंदगी ये हमको वाटर के रिंच करने से गंदगी बाहर निकल जाती है। रिमेंबर दैट स्वीट थिंग्स आर मोस्ट स्टिकी एंड अदर काइंड्स ऑफ फूड। जैसे आप क्या खाते हो? ब्राउनी, चॉकलेट, तो ये क्या होता है? ये दांतों पे चिपक जाते हैं। जैसे कुछ मिठाई खाए तो ये दांतों पे चिपक जाते हैं, तो वो क्या करना होता है? दांतों को रिंच करना होता है, जिससे दांत हमारे साफ रहने चाहिए।
अब देखो यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफ्स है गम, मसूरों को दिखाया हुआ है। ये हम ब्रश कैसे करेंगे उसका प्रोसेस है, द राइट वे टू ब्रश। राइट वे टू ब्रश यानी ब्रश करना कैसा है, ब्रश लिए और जल्दी 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 जैसे करके थूक के फ्री हो गए, ऐसा नहीं करना है। ब्रश लेना है, ब्रश को पहले धोना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि हमको जो ब्रश यूज़ करना है वो सॉफ्ट होना चाहिए और आपके साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। फिर हमको ब्रश को पहले धोना है। ब्रश धोने के बाद उस पर हमको, आप जिससे भी आप टीथ को साफ़ करते हो उसको ब्रश पे यूज़ करना है। उसके बाद हमको ब्रश को अपने टीथ के अंदर सबसे पहले सामने के साइड में करना है, फिर पीछे के साइड में जाना है, बोथ वे, सो दैट आपका टीथ क्या है, फिर आपको ऊपर के साइड में भी ऐसे ऐसे करना है, सो दैट यू आर हैविंग टीथ इन इंटायर माउथ है। पहले लेसन में मैंने आपको बताया हुआ है कितने दांत होते हैं हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया लाइव इनसाइड द माउथ, ठीक है। दे यूज द फूड एंड स्टिक्स टू द गम एंड टीथ टू ग्रो। द बैक्टीरिया प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट मेक द माउथ स्मेल बैड। अब क्या होता है, आप खाना खाते हो, खाना के बाद आप मुंह साफ नहीं करते हो, तो क्या होता है आपके माउथ से बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगता है, जो कि बहुत ख़राब है। माउथ से स्मेल नहीं आना चाहिए। देन द टीथ गेट कैविटीज। टीथ हैव रूट्स दैट फिक्स देम टू द जॉ बोन। वो क्या होता है, हमारे मसूरे से जो जॉ है वो फिक्स रहता है। दीज रूट्स हैव नर्व्स। When a cavity reaches to the nerves, you get a toothache. Sometimes the tooth has to be pulled out. अब क्या होता है हम बता रहे हैं आपको, जब आप कोई खाना खाते हो टीथ में वो फंस जाता है, आप साफ़ करते हो नहीं निकला, उस वक्त क्या होता है वो मसूरे में फंस जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्म करता है। उससे क्या होता है, दांतों में दर्द होता है, दांत दुखता है, फिर हम रोते हैं। उस वक्त क्या होता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है उस दांत को पकड़ के बाहर निकाल देता है। तो अब कौन कौन से दांत है वो आप देखो। सबसे पहले केनी, ठीक है, ये घर पे डायग्राम बनाने की कोशिश करना, केनी। दूसरा दांत क्या है, इंसीजर, ये आपको सब लर्न करना पड़ेगा। तीसरा है प्री मोलर और लास्ट वन इज मोलर। कौन कौन से दांत है मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। केनी, ये दांत सबसे आगे होता है। इंसीजर, ये उसके बाजू में होता है। प्री मोलर, ये उसके बाद होता है। मोलर, ये उसके बाद होता है। ये हर दांतों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। आप आगे के दांत से क्या करते हैं, उसके बाद के दांत से क्या करते हैं, उसके बाद के दांत से क्या करते हैं, उसके बाद के दांत से क्या करते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, सो टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। दांतों की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। चलो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बट आई थिंक यू कैन अवॉइड इट, क्योंकि ये एक के प्रोसेस में है। अब देखो हमारे लिए हमने दांत के बारे में स्टडी किया, अब आइज़ एंड ईयर्स के बारे में स्टडी करते हैं और नोज़ के बारे में। आइज़, ईयर एंड नोज़, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइज़ है तो हाउ टू टेक केयर अबाउट आइज़ मैं पहले रीड करता हूँ। दीज आर डेलीगेट ऑर्गन्स। डेलीगेट का मतलब होता है नाजुक। ये हमारे शरीर के नाजुक अंग हैं। जैसे थोड़ा सा भी आँख में अगर लग जाएगा तो क्या होगा, आँख दुखेगा। आँख में अगर कुछ कीड़ा चला गया तो आँख में जलन होगी। आँख में अगर कुछ धूल मिट्टी चले गए तो आँख दुखने लगेगा। तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट आवर आइज़। तो आई को कैसे टेक केयर करेंगे, सो यू मस्ट लुक आफ्टर देम वेल। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन और इन डिम लाइट। हमको क्या करना चाहिए, जब घर में रोशनी बहुत कम हो या कहीं भी रोशनी कम हो तब हमको स्टडी नहीं करना चाहिए। अच्छी लाइट में हमको स्टडी करना चाहिए जिससे आँखों के ऊपर प्रेशर नहीं आए। दिस स्टेट, डू नॉट वॉच टेलीविजन और द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग। ज़्यादा देर तक मोबाइल और कंप्यूटर्स हमको नहीं देखना चाहिए जिससे कि हमारे आँखों पे स्ट्रेन आएगा। डू नॉट रब योर आइज। हमको आँख जो है ऐसे बार बार ऐसे खुजाना नहीं चाहिए, ठीक है। When something get into them, जब आँखों के अंदर कुछ चला जाए, you can hurt your eyes, just wash them with clean water। अगर आप खेलते हो या कहीं पे जा रहे हो, आपकी आँखों में कुछ होता है
तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से आँखों को साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने के बाद कोई सूखे कपड़े से उसको आपको हल्के हाथों से पोंछना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका आँख में पेन नहीं होगा और आँख में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू कैन हर्ट योर आइज, जस्ट वॉश देम विथ क्लीन वाटर। साफ पानी से उसको धोना चाहिए। तो हमको आँखों को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, हल्के लाइट में स्टडी नहीं करना होगा, टेलीविज़न और मोबाइल कम देखना होगा, और अगर आँखों में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमको कपड़े से उसको पोंछना पड़ेगा। टेल योर पेरेंट्स इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड राइटिंग इन द ब्लैक बोर्ड, दिस मीन्स यू नीड ग्लासेस। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी आँखों से कोई दिखाई नहीं देता है, दिक्कत होती है, तो आप पेरेंट्स को बोल के आपका आँख चेक करा सकते हैं। डू नॉट यूज़ योर फिंगर्स और शार्प थिंग्स टू क्लीन योर ईयर्स एंड नोज। अब क्या कोई भी पतला चीज़, जैसे घर में क्या कोई पिन पड़ा हुआ है या कोई भी नुकीला चीज़ है, तो उससे अपने नाकों में, आँखों में और कानों में उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका नाक, आपका आँख और आपका कान तीनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अगर कुछ होगा तो इलाज करने में भी दिक्कत होता है, इसलिए। और क्या है, नाक से हम कोई भी चीज़ का स्मेल लेते हैं और हम सांस लेते हैं, तो नाकों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आँख से हम हर चीज़ देखते हैं, इसलिए आँखों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कान से हम हर चीज़ सुनते हैं, इसलिए हमको ये तीन चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना है, आँख पे, नाक पे और कान पे, ठीक है। और कोई भी नुकीले चीज़ों से कान में नहीं करनी है। क्लीन योर ईयर्स आफ्टर बाथिंग, क्लीन योर नोज विथ ए हैंडकरचीफ और टिश्यूज। कोई भी पतला टिश्यू हो उससे आपको कानों को, आँखों को साफ़ करना चाहिए। नहाते वक्त ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए, नाक की सफाई करनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा हमको खेलते वक्त अपने नाकों को, आँखों को और कानों को बचाना चाहिए, ठीक है। अभी आगे स्किन एंड स्केल देखो क्या है, बाथ एंड वियर क्लीन क्लोथेस एवरी डे। हमको डेली नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए। वॉश योर हेयर विथ शैम्पू और सॉप एटलीस्ट 1 a week. दिस विल कीप योर स्किन एंड स्केल क्लीन. Germs live on the skin. These germs reduce fast when your skin is sweaty and dirty. They produce a bad smell. They can also cause rashes, boils, dandruff and so on. हमको बालों में साबुन लगाना चाहिए, बालों की सफाई करनी चाहिए, अपने शरीर पर साबुन लगाना चाहिए, उसको नीट एंड क्लीन करना चाहिए, जिससे क्या है कोई बैड स्मेल नहीं आए। साफ़ कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि हमारे शरीर से बदबू नहीं आए, कोई जम्स डेवलप ना हो। अगर हम ठीक से सफाई नहीं करेंगे अपने शरीर की तो जम्स डेवलप हो सकता है, वहाँ पे फिर आपको खुजेगा, छोटे दाने के घाव निकल जाएंगे एंड बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर यू। हैंड्स एंड फीट, अब हाथ और पैर की सफाई कैसे करें। जम्स हाइड अंडर लॉन्ग नेल्स, सो कीप योर फिंगर नेल्स एंड टूथ नेल ट्रिम्ड. डू नॉट च्यू योर नेल्स, इट इज़ ए बैड हैबिट दैट कैन कॉज ए स्टोमक अपसेट. हमको मुंह में बार बार उंगली नहीं डालनी चाहिए, नाखून नहीं चबाना चाहिए, ठीक है। खाने के बाद अच्छे से हाथों को साफ़ करना चाहिए। नाखून अगर बड़े हो तो पेरेंट्स को बोल के नाखून को कट करना चाहिए। हाथ और पैर दोनों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि नाखून बड़े होंगे, गंदे होंगे, मुंह में डाल के आप चूसोगे तो पेट में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अवॉइड टेकिंग योर फिंगर्स इन द माउथ, राइट। वॉश योर हैंड्स एंड feet when you come home after playing. Wear clean socks. Wash your hands well after visiting the toilet and before eating. जब आप टॉयलेट जाते हो तो when you come out from the toilet आपको हाथ अच्छे से धोना चाहिए। जैसे पहले भी आपको हमने बताया था how to wash your hand. साबुन ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे करना है, फिर अपनी उंगलियों पे ऐसे ऐसे करना है, फिर ये ऊपर की उंगलियों पे करना है, फिर ये उंगलियों पे करना है, so that you can wash your hand properly. अगर आप हाथ अच्छे से धोते हो तो आपको आधे बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए आपको हाथ अच्छे से धोना है, अपने फेस को धोना है, अपने पैर हाथों को अच्छे से साफ़ सफाई रखनी है, अपने बॉडी को अच्छा बनाने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा। नाखून बड़ा होता है तो पेरेंट्स से बोल के इसको आप कट करवा दो, ठीक है। अब देखो मसल्स एंड बोन्स को कैसे ठीक रखेंगे हम।
You walk, run, bend and lift and carry things with the help of your bones and muscles. बोन्स और मसल्स का क्या काम होता है? हमको कोई सामान उठाना है, क्या करेंगे हम? वी आर यूजिंग आवर हैंड. हमारे बोन्स का क्या काम होता है? इट इज़ टू बी टफ. अदरवाइज क्या होगा? हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे. तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम एक्सरसाइज करते हैं. जैसे क्या होता है, आप सीटअप करते हो, या आप दौड़ लगाते हो, या आप साइकिलिंग करते हो, या फुटबॉल खेलते हो, तो उससे क्या होगा? आपका मसल सही रहेगा और आपका हेल्थ सही रहेगा. ठीक है, और सही तरीके से आपको काम करने में हेल्प मिलेगा. सो यू मस्ट प्ले एवरी डे टू हैव ए स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मस्कुलर्स. साइकिलिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, ऑल्सो गुड वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग. अब आगे आते हैं हम. बेंड योर नीज एंड नॉट योर बैक. अब क्या होता है? हमको अच्छे से बैठना होता है. ये नहीं कि हम ऐसे बैठे हुए हैं तो क्या होगा? हमारे पेट पे पेन होगा. वी वोंट बी सिट प्रॉपर्ली. तो हम क्या है? अच्छे से बैठना चाहिए. खड़े होना है तो अच्छे से खड़े होना है. ठीक है. सो वी हैव टू मेंटेन आवर बॉडी पोस्चर. पोस्चर मीन्स द वे यू सिट, स्टैंड और वॉक. You must keep your back straight to have good posture. If you do not, you may strain your muscles and bones. You may get itch in your back, neck and shoulder. You may even get a permanent stop. अब देखो क्या है, इसमें फोटोग्राफ्स बताया हुआ है. पुअर पोस्चर. अब देखो ये लड़का कैसे टेढ़ा खड़ा है, तो दिस इज नॉट गुड. वी हैव टू स्टैंड प्रॉपर वे. गुड पोस्चर और पुअर पोस्चर. ये लड़का भी देखो कैसे खड़ा है. देखो गुड पोस्चर्स क्या है? आप स्ट्रेट खड़े हुए. हमको स्टडी करने के लिए भी जब बैठना होता है तो वी हैव टू बी केयरफुल वाइल स्टडी. ये नहीं कि पढ़ाई करने बैठे तो कहाँ पे बिस्तर पे ऐसे लेट गए, ऐसे पूरा पिलो लेके ऐसे बैठ गए. हमको लेट के नहीं पढ़ाई करनी है. हमको सो के पढ़ाई नहीं करना है. हमको प्रॉपर तरीके से कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा. ठीक है. बेड पे सो गए, सो के टीवी देख रहे हैं, सो के मोबाइल देख रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज़ बैड. हमको क्या है? अच्छे से पढ़ाई करने के लिए क्या करना होता है? हमको अच्छी जगह पे बैठना होता है. आइदर यू कैन सिट ऑन द फ्लोर ऑल्सो. ज़रूरी नहीं कि टेबल कुर्सी पे पढ़ाई करनी है. नीचे आप फ्लोर पे बैठ के पढ़ सकते हो. लेकिन लेट के पढ़ना, सो के पढ़ना, बिस्तर पे दो तकिया लगा लिए ऐसे करके ऐसे पढ़े हुए, दैट इज़ वेरी बैड. ठीक है. अब साउंड स्लीप. हमको नींद अच्छा आना चाहिए. क्यों? व्हेन यू स्लीप योर बॉडी रिलैक्स. जब हम सोते हैं तो क्या होता है? हमारा बॉडी रिलैक्स होता है. इसलिए हमको क्या है? अच्छे से हाथ पैर धो के सोना चाहिए, जिससे क्या आपको नींद अच्छा आएगा. देन इट बिकम्स फिट अगेन टू डू ऑल द थिंग्स यू डू द नेक्स्ट डे. इफ़ यू डू नॉट स्लीप एनफ यू विल फील टायर्ड एंड नॉट वांट टू डू एनीथिंग. Your brain also needs rest at night. That is when it sorts out all that you have seen, heard, felt and learned the whole day. It stores and remember important things, and it forget unless things. Children need to sleep for at least 8 hours a day. देखो मैंने पहले भी बताया कि 6 to 7 आवर्स आपको स्लीप करना है. अभी आपके बुक में लिखा हुआ है 8 आवर्स आपको स्लीप करना है. ठीक है. तो 24 आवर्स का आपके पास प्लानिंग होना चाहिए. हमको 8 आवर्स स्लीप करना है, 6 आवर स्टडी करना है, 2 आवर्स हमको प्ले करना है. तो कितना हो गया? 8 आवर आपने स्लीप किया, 6 आवर स्टडी किया तो 14 आवर्स हो गया, 2 आवर्स आपने प्ले किया तो 18 आवर्स हो गया. इसके बाद भी 6 आवर्स आपके पास है. ठीक है. तो 6 आवर्स में आपको खाना खाना है, मुंह धोना है, नहाना है, कपड़ा धोना है, सफाई से रहना है, मम्मी पापा को हेल्प करना है. तो यू कैन हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ improvements in your body, in your life, in your career. चलो आगे देखते हैं. दिस इज व्हाट सोर्स. अब ये हैप्पीनेस. अब हैप्पीनेस के लिए क्या है? हैप्पीनेस में हैप्पीनेस इज ए पार्ट ऑफ गुड हेल्थ. ठीक है. स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. आपको खुश रहने के लिए क्या करना है? अब खुश रहने के लिए ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके उसमें फ्री फायर्स खेलना है, ठीक है, पबजी खेलना है, ऐसा नहीं करना है. हमको क्या करना है? हमको थोड़ा देर फुटबॉल खेल लेना है, या आपको कोई भी गेम अच्छा लगता है वो खेलना है. नॉट मोबाइल गेम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल गेम, राइट? बिकॉज मोबाइल गेम विल हैम्पर योर ब्रेन. आपका मेमोरी कम हो जाएगा, इसलिए हमको मोबाइल गेम नहीं खेलना है. वी हैव टू अवॉइड मोबाइल. जितनी देर आप क्लासेस के लिए पढ़ाई करते हो, कोई अच्छा वीडियो देखते हो, दिस इज़ एनफ, राइट? हमको क्या करना है? हमको हैप्पीनेस, हमको खुश रहना है.
आपको अगर फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल खेल लो, आपको कैरम खेलना है तो कैरम खेल लो, आपको अपने फ्रेंड के साथ मिलना है तो मिल लो, ठीक है। आपको साइकिलिंग करना है तो साइकिलिंग करो, स्विमिंग करना है तो स्विमिंग करो। तो ये हैप्पीनेस में यही बताया गया है कि हैप्पीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ। अगर आप खुश रहोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आप बीच बीच में रोओगे कि मम्मी ये ला दो, पापा वो ला दो, मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसा कपड़ा पहनना है, मेरे को ऐसे करना है, इससे आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। आपका बॉडी में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। आपको क्या करना है कि खाना जो भी बना है अच्छे से खाना है, सुबह मॉर्निंग में उठना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और आपको जो भी खेल पसंद आता है वो थोड़ा सा खेलना है, तो उससे आप खुश रहोगे और हमेशा आपको खुश रहना चाहिए। तो हैप्पीनेस इज ए पार्ट ऑफ गुड हेल्थ। स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एवरी डे। इट कुड बी रीडिंग, पेंटिंग, चैटिंग। देखो कितना सारा चीज़ है। आप रीडिंग कर सकते हो, स्टैंड होके आप स्पीच दो घर में, यू हैव टू प्रिपेयर ए एसे, यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग फॉर सोशल थिंग्स एंड यू कैन स्पीक आउट, ठीक है। रीडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, चैटिंग विद फ्रेंड्स और सिबलिंग्स कर सकते हो, हेल्पिंग योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हो। अगर आपके घर में गार्डन्स है तो उसके अंदर काम कर सकते हो, प्लांट लगा सकते हो, प्लांट में पानी डाल सकते हो, पक्षियों के साथ खेल सकते हो। जैसे घर के बाहर आप थोड़ा सा कोई एक बर्तन रख दो, उसमें पानी रख दो, पक्षी आती है, बैठती है, उड़ती है, देखो बहुत मज़ा आएगा आपको। हाउ दे आर टेकिंग वाटर्स इन साइड द माउथ, वहाँ पे थोड़ा सा चावल रख दो तो आपको क्या है, मन लग जाएगा आप, ठीक है। यू विल नॉट गेट बोर्ड। आप पक्षियों के लिए थोड़ा सा एक बर्तन लेके आप घर के बाहर रखो, वहाँ पे देखो पानी उसको भर दो, टाइम मिले तो उसको साफ़ करो, देखो पक्षी आएंगे, वहाँ बैठेंगे, खाएंगे, आवाज़ करेंगे। तो इट इज़ ए नेचुरल थिंग्स, यू विल बी हैप्पी। आपके घर में अगर पेड़ पौधा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालो, पौधों को अच्छे से देखो, जिससे आपको प्लांट्स के बारे में नॉलेज होगा कि अगर पौधे में आज एक पत्ता निकला है तो कल 2 निकला है, 3 निकला है, तो आपका क्या अच्छे से टाइम निकलेगा और आप खुश महसूस करोगे। रिमेंबर ऑल्सो दैट मेकिंग अदर्स हैप्पी इज़ वन ऑफ वे ऑफ फीलिंग हैप्पी। अगर आप अपने मदर फादर को खुश रखते हो, यानी मदर फादर आपको जो बोलते हैं आप वो करते हो, तो वो लोग खुश हैं आपसे, तो आपको भी खुशी होगी। तो किसी और को खुश रखना भी, खुश रखोगे किसी और को तो आप भी खुश रहोगे, ठीक है। अगर आपकी सिस्टर है घर में तो उसके साथ अच्छे से बातचीत करो, आपस में लड़ाई मत करो, तो क्या होगा, आप खुद खुश रहोगे और आपकी सिस्टर भी खुश रहेंगे। तो ट्राई टू बी हैप्पी विथ योर गुड एक्टिविटीज़। When you feel sad, angry or scared, talk to someone you love. You will soon feel very happy. If you have hurt someone, try to make them feel better. It feels good to have happy people around. Keep your things in order and do things at the right time. This will make you feel relaxed. Finish your homework early, for example, and pick your school bag before going to bed. Then you will relax in the morning. ऐसे क्या होता है, कीप योर बुक्स एंड टॉयज इन द राइट प्लेस, दिस वे यू विल बी फील हैप्पी। अब जैसे घर में क्या है, आप अपना कपड़ा कहीं भी फेंक देते हो, पैंट कहीं फेंक दिए, शर्ट कहीं फेंक दिए, आप अपने सामान को ठीक रखो। आपका खिलौना है, आपका सामान है, उसको अच्छी जगह पे जाके रखो, अपने बुक्स अच्छे से रखो, ठीक है। आपका रूटीन बना लो, होमवर्क करो, टाइम से उठो, मॉर्निंग में यू टेक ए बाथ, तो यू फील मोर हैप्पी। जैसे इसमें दिया हुआ है कि देन यू विल फील रिलैक्स इन द मॉर्निंग। जब आप सारा काम अच्छे से करोगे तो आप मॉर्निंग में रिलैक्स फील करोगे। कीप योर बॉडीज एंड टॉयज इन द राइट प्लेस, दिस वे यू विल फाइंड देम इजीली। चलो थैंक यू, बाय। अभी इसका मैं होमवर्क भेजूँगा, आप लोग अच्छे से कर लेना और घर में अच्छे से पढ़ाई करो। डोंट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स, राइट।